अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमास डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 2 वीक्स के बाद मैं ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी, आज मैं लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और सर्दियों के लिहाज से, जोड़ों के लिहाज से, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये हैं अलसी के लड्डू। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मुख्तसर सी रेसिपी है ये जनाब। अलसी है जो कि मैंने 200 ग्राम ली है और लेके इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसका जो सबसे बड़ा काम है वो इसकी सफाई है, तो अलसी को बहुत अच्छे से साफ़ करना है। जी, तो 200 ग्राम अलसी के साथ मैंने लिया है 400 ग्राम जो है वो गंदम का आटा लिया है पिसा हुआ। और अब जो है इसके साथ हमें चाहिए गुड़। आप शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, बट इसका जो जोड़ है वो गुड़ के साथ ही है। तो ये मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 पाव गुड़ लिया है। और अब हम जो है पतीला लेके इसमें अलसी को जो है ना रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे इसको। और अच्छी सी जब इसकी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसको उतार लेना है और उतार के इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। जब ये ठंडी हो जाए तो इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। और ये जनाब बहुत ही मुख्तसर सी रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली है और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। तो जनाब अलसी हमारी भून चुकी है और ये अब हम जो आटा था हमारा गंदम का हमने लिया था उसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये जब गोल्डन ब्राउन से कलर का हो जाए तो आप देख लीजिएगा कि ये देखें आटा हमारा जो है भुन चुका है। अब इसको भी हम सेपरेट करके छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह रह गया या कुछ है तो वो सारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगा। ये इधर हम अलसी जो है हमारी ठंडी हो चुकी है तो इसको मैं अब ग्राइंड कर लेती हूँ। और आपके पास बड़ा ग्राइंडर है तो आप एक ही दफ़ा डाल के कर सकते हैं। मेरा चूँकि छोटा है तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी डाल के मैंने इसको ये देखें अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो इधर आटा और अलसी को हम दोनों को मिक्सअप कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अब ये मैंने 1 गिलास जो है वो सरसों का ऑयल लिया है। इसको घी में नहीं बनाना, इसको सरसों के ऑयल में बनाना है। इसका जोड़ सरसों के ऑयल के साथ है। वैसे आप घी भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट इसका जो जोड़ है वो इसी सरसों के ऑयल के साथ है। इसको मैंने ये 2-3 इलायची डाल के इसको अच्छे से ना भून मतलब वो कर लिया है, गरम कर लिया है ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको अब हम सेपरेट कर लेंगे और इसके साथ ही जो है वो हम जी तो ऑयल गर्म होंगे, इसको सेपरेट कर लिया। अब हम जो है ना 1 गिलास पानी लेंगे, इसमें हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो अब जो गुड़ था वो इसे 1 गिलास पानी में डाल देंगे और इसको अच्छे से जो है ना वो इसकी चाशनी बना लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा चाशनी बन गई है? आपने जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए, थोड़ी देर के लिए पक जाए, तो ये देखें इस तरह की शक्ल में आ जाए तो आपने ऐसे करके ऊपर करके ज़मीन पे जो है ना यानी चूल्हे की साइड पे या किसी बर्तन में आपने एक कतरा गिराना है। तो जब आपका एक कतरा जो है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाए तो इट्स मीन आपकी चाशनी बन गई है। ये एक टिप है जो कि बहुत ही काम का टिप है। और जी हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जो ऑयल हमारा हमने पकाया था वो ऑयल भी डाल देंगे। और बाकी जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं, अलसी है, आटा मिक्सअप करके रखा है, वो भी इसमें डाल देंगे। जी, तो ये मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। मैंने बादाम लेके उसको हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, पीनट लिए हैं और क्रश्ड कोकोनट लिया है ताकि बच्चे जो है ना वो निकाल के बाहर ना फेंकें, इसको इजीली खा सकें। पीनट तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन बादाम और ये अगर खोपरा जो है कोकोनट वैसे डाल दिया जाए कट करके तो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, तो इस तरह से ये खा लेंगे। तो ये जनाब शीरा हमारा तैयार हो गया था। हमने उसमें ड्राई फ्रूट डाल के हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और अब हमने इसमें जो हमारा आटा रेडी किया हुआ था, अलसी का आटा और गंदम का आटा, तो वो हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और फिर इसके बनाएंगे मज़े मज़े के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी हैं। और जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद है
सर्दियों की तो बहुत ही स्पेशल सौगात है, ये हर किसी को खानी चाहिए, बच्चे बड़े बूढ़ों जवान सब के लिए बहुत अच्छी है। तो जनाब में कैसी लगी मेरी रेसिपी अच्छी लगी लाइक एंड शेयर तो बनता है। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती हूँ, इन पे फॉलो किया करें क्योंकि यही रेसिपी की जान होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।